Welcome once again, and today we are going to start chapter 6, lines and angle. Lines and angle. You all know what are lines. You all know what are lines and what are angles. हम अगर बेसिक की बात करें तो हम पॉइंट से शुरू करते हैं. ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है. और अगर कलेक्शन ऑफ पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द लाइन. कलेक्शन ऑफ लाइन, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज द लाइन. अच्छा, अगर ये लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकती है, अगर ये लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, ये लाइन एक तरफ एक्सटेंड कर सकती है और ये लाइन दोनों जगह बंद है. मतलब अगर मैं डॉट लगाता हूं तो मैं बोल रहा हूं ये लाइन बंद हो रही है. अदरवाइज ये लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकती है, इस तरफ भी इस तरफ भी. ये लाइन यहाँ पे क्लोज है और ये लाइन एक तरफ बढ़ सकती है, जबकि ये लाइन दोनों तरफ क्लोज है. तो ये क्या क्लासिफिकेशन है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लाइन, ऐसी लाइन की बात कर रहे होंगे, तो जो लाइन दोनों तरफ बढ़ सकती है उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? लाइन. अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? जो एक तरफ बढ़ सकती है, रे. मतलब किसी तरफ भी बढ़ सकती है, उल्टी भी बढ़ सकती है. मतलब ये रे ऐसे भी बनाई जा सकती है. दूसरा ये है हमारा लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट. अच्छा, लाइन सेगमेंट जनरली हम क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब आपको पता होना चाहिए. कभी कभार हम बोलते लाइन है, हमको बनानी लाइन सेगमेंट होती है. हम बोलते लाइन सेगमेंट है, हमें बनानी लाइन होती है. लेकिन क्लासिफिकेशन यही होता है क्या? इट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, ray can be extended in one direction and line segment is confined between two points. ठीक है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. अगर यहीं से दो रे की बात करें, अगर ये पॉइंट है मेरे पास, कोई पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन जो फिक्स बना दे और एक लाइन इस तरफ बना दे. मतलब एक लाइन है मेरे पास, एक लाइन है फिक्स लाइन. ये लाइन क्या है मेरे पास? एक लाइन है, इसको बोल सकते हैं फिक्स, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. और उसके ऊपर दूसरी लाइन इस तरीके से बना दे तो ये क्या होता है? एंगल. ये बन जाता है एंगल. ये बन गया मेरा एंगल. ये एंगल बन गया और इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं. इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं. आई होप ये आपको पता होगा. बच्चों वाला एक क्वेश्चन है, लेकिन एंगल क्या होते हैं? एक एंगल होता है मेरे पास एक्यूट, जो कि जो एंगल जीरो से बड़ा और 90 से छोटा होता है. एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल. कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है. तो बीच में मैं दिखा रहा हूं, उसको दिखा रहा हूं एंगल. जो बीच में मैं दिखा रहा हूं ये क्या है मेरा? ये एंगल है. अच्छा, उसके बाद एक एंगल आता है राइट एंगल. क्या आता है? राइट एंगल. एक आता है मेरा राइट एंगल, एक आता है राइट एंगल. राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं स्ट्रेट एंगल बोलता हूं, स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री का होता है. और अगर मैं जीरो एंगल की बात करता हूं, जीरो एंगल, तो ये 0 डिग्री का होता है. ये 0 डिग्री का होता है. ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इतना पहले आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, इतना पहले आप पढ़ चुके हैं. अच्छा, अब और क्या बचा मेरे पास? मैं अगर इनके डायग्राम बनाऊं तो हर एंगल में क्या होगा? हर एंगल में एक फिक्स लाइन होगी. हर एंगल में फिक्स लाइन होगी. मतलब ये कौन सा एंगल हो गया? अगर ये एंगल हो गया मेरा एक्यूट. अगर मैं ऑब्ट्यूज बनाऊं तो ये अगर फिक्स लाइन है
तो ये लाइन इस तरफ बनेगी, ये हो जाएगा मेरा ऑब्ट्यूज। तो अगर ये मेरा ए एक्यूट एंगल है तो ए एग्जाम्पल इसका हो गया, और बी की बात कर रहा हूं तो बी एग्जाम्पल इसका हो गया। अगर राइट एंगल की बात कर रहा हूं तो राइट एंगल कैसे बनेगा? राइट एंगल मेरा ये फिक्स लाइन हो गई और ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। जनरली हम एक रेक्टेंगल बना के वर्टेक्स के ऊपर एक राइट एंगल मतलब एक रेक्टेंगल बना के इसको शो करते हैं, तो 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये सिंबल आ जाए तो हम मान लेते हैं एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। अच्छा, ये क्या है? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। जबकि जो दो लाइन है इसको बोलते हैं आर्म। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्म ऑफ अ ट्रायंगल, सॉरी आर्म ऑफ एंगल। ठीक है, ये मेरा एंगल है। तो हमने क्या पढ़ा? पॉइंट पढ़ा। पॉइंट से फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन क्या हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एंगल कैसे होता है, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ रहे हैं। कुछ और एंगल अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? कंप्लीट एंगल। मैं बात कर रहा हूं कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल क्या है? तो देखो, एंगल बन रहा था, क्या था? ये फिक्स लाइन थी, जब ये लाइन घूमी एक्यूट एंगल बना। ये लाइन जब ऐसे घूमी, ये लाइन थोड़ा और घूम गई, क्या बन गया? 90 डिग्री। ये एंगल थोड़ा और घूम गया, क्या बन गया? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बन गया? ऑब्ट्यूज एंगल। ये एंगल थोड़ी लाइन सीधी घूम गई, सीधी मतलब बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट, तो ये क्या बन गया? स्ट्रेट एंगल। मतलब ये लाइन ऐसे है, ये पॉइंट है, ये इसके इधर खींच हो गया, तो ये क्या बन गया मेरे पास? स्ट्रेट एंगल, जो कि 180 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। मतलब अगर फिक्स लाइन पे बिल्कुल अपोजिट लाइन बना दी जाए तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, अब देखो, ये लाइन घूमती जा रही है, ये लाइन ऐसे घूमते इस तरीके से बने कि जो ये लाइन है, ये लाइन जो घूम रही है, ये लाइन जस्ट इसके ऊपर बन जाए। एक लाइन इसके नीचे है जो ब्लैक से दिखा रहा हूं, तो क्या एंगल बना? तो मैंने देखा ये एक पूरा सर्कल बन गया, और ये कितने डिग्री का बन गया? 360 डिग्री का। इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। सिमिलरली अगर मैं जीरो एंगल की बात करूं, तो ये मेरी पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, ये लाइन फिक्स लाइन है, ये मेरा पॉइंट है, ये फिक्स लाइन है। कौन सी लाइन है? फिक्स लाइन। अच्छा, और जो लाइन है मेरी दूसरी लाइन, जो मूविंग आर्म है, वो इसी के ऊपर कॉन्साइड कर गई है, विदाउट घूमी नहीं है, इसी के ऊपर बढ़ गई है, मतलब घूमने से पहले। तो जब ये लाइन इस तरीके से है तो जीरो एंगल, और जब पूरी घूम के आ गई है तब 360 डिग्री। मतलब इनिशियल अगर ये लाइन इनिशियल लाइन के ऊपर ही है तो 0 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। तो ये आपको पता होंगे, ऐसा कुछ नहीं है आपको नहीं पता थे, ये आपको पता होंगे। ठीक है, अब ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो हमको ये पता चल गया एक्यूट एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा 180 से छोटा होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई एंगल 180 से बड़ा हो जाए, कोई एंगल 180 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, और 360 से छोटा हो जाए, कोई एंगल जो यहाँ पे है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये सारे एंगल पता होने चाहिए। एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। वैसे जो पढ़ाया है अब तक, ये टॉपिक क्लास 7th में ही बच्चों को पढ़ा दिया जाता है इन चीजों के बारे में, इवन 6th में ही बच्चों को पता चल जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा दिया है कि एंगल्स क्या होते हैं। उसके बाद एक और अच्छा कॉन्सेप्ट, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या हो सकता है, देखते हैं। ये मैं डालता हूं, मैं आई होप आपको समझ में आया होगा। एडजेसेंट एंगल की अगर बात करें, तो एडजेसेंट एंगल की बात करें
तो देखो अगर मेरे पास एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट एंगल, हमको पहले तो एडजेसेंट एंगल, इसका हमको मीनिंग पता होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल का क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले एंगल तो बनाए, ये एंगल है, ये फिक्स लाइन है, ये एक मूविंग लाइन है, मान के चलो। अच्छा नेमिंग आती होगी आपको। अगर मैं नेमिंग ऑफ एंगल की बात करूं तो क्या होता है, जैसे ये एंगल है, ये एंगल बना रखा है, तो वर्टेक्स को हम किसी लेटर से डिनोट कर देते हैं और एक पॉइंट इस पे ले लेते हैं, मान के चलो x, और एक पॉइंट इसको ले लेते हैं। मतलब क्या, नेमिंग ऑफ एंगल, अगर मैं इसकी बात करूं नेमिंग ऑफ एंगल, तो कहने का मतलब हम लाइन को भी ऐसे कर सकते हैं। कैसे, जो मैंने आपको लाइन सेगमेंट बताया था, लाइन सेगमेंट तो यहाँ पे बंद है, तो ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, लाइन सेगमेंट ए बी। अगर मैं लाइन की बात करता हूं तो लाइन तो इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, तो मैं क्या है, अगर मैं इसको नाम देना है तो मैं इस पे 2 पॉइंट ले लूंगा, तो मैं बोल सकता हूं लाइन ए बी, और इसके ऊपर मैं इस तरीके से सिंबल लगाऊंगा, इसका मतलब है लाइन सेगमेंट ए बी। हम कभी कभार इसको किसी शॉर्ट लेटर से भी दिखा सकते हैं, एल से दिखा सकते हैं, एम से दिखा सकते हैं, और किसी लेटर से भी दिखा सकते हैं, लाइन 1, लाइन 2, ठीक है। जबकि ये क्या है, मेरी लाइन सेगमेंट, और ये दिखाती है कि ये फिक्स है, ये फिक्स है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रे बनाऊं, और तो ये तो फिक्स पॉइंट है, ये दे दिया जाएगा नाम, और इसको बी यहाँ पे दिया जाएगा, इसको दिखाने के लिए ये किया जाएगा नेमिंग ऑफ। तो लाइन सेगमेंट ऐसे नेम की जाती है, ये जो लाइन है ऐसे नेम की जाती है, और ये ऐसे नेम की जाती है, ठीक है। अब देखो, तो मैंने नेम किया, तो जो ट्राइंगल को मैं नेम करूंगा तो मैं कैसे नेम करूंगा, जब तो मैं नेम करूंगा XOY, या नेम करूंगा YOX, मतलब वर्टेक्स बीच में आएगा। अगर मैं एक ट्राइंगल के ऊपर लाइन को नेम कर देता हूं, जो उसकी 2 लाइन है, तो एक पॉइंट तो कॉमन होगा, और जब नेम करूंगा तो ऐसे नेम करूंगा। अच्छा, दूसरी चीज, मैं जरूरत के हिसाब से इस ट्राइंगल को कैसे नेम कर सकता हूं, स्मॉल लेटर से ए से बना दूं, एंगल ए, ये एंगल ए हो गया, एंगल 1 हो गया, एंगल एक्स हो गया, कुछ भी बना सकता हूं, ठीक है। तो ये नेमिंग ऑफ एंगल हो गई, और हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट ऑफ एंगल की। तो अगर ये कोई एंगल है, और मैं एक एंगल ऐसे बनाता हूं, और ये पॉइंट इस पे ले लेता हूं, क्या ले लूं, इस पे पॉइंट ले लिया मैंने, डब्ल्यू पॉइंट ले लिया। तो क्यों, ये दोनों, मैं अगर बात करूं एंगल XOY और एंगल XOW, और ये एडजेसेंट एंगल है, मतलब क्यों एंगल एडजेसेंट है, क्योंकि इनमें एक लाइन OX तो कॉमन है, OX जो लाइन है इस कॉमन, मतलब दोनों एंगल में है, कॉमन आर्म है, एक आर्म कॉमन है, मतलब एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, 1 आर्म कॉमन, क्या होनी चाहिए, वन आर्म कॉमन होनी चाहिए, 1 आर्म कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। एडजेसेंट एंगल में एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो अदर आर्म्स लाइज ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, मतलब एक साइड के उस तरफ होनी चाहिए, एक साइड के उस तरफ होनी चाहिए, तब एडजेसेंट एंगल होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, अगर केवल कॉमन होने से एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। कैसे, अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, ये X है, ये O है, ये Y है, अगर मैं कोई यहां पे पॉइंट ले लेता हूं S, तो देखो अगर मैं एंगल की बात करूं कौन सा, XOY, और एंगल की बात करूं XOS, इन दोनों की बात करूं, तो इन दोनों एंगल में OX कॉमन है, लेकिन जो OY है
और OS है वो सेम साइड है। ये दोनों लाइन क्या है, सेम साइड है, ये दोनों सेम साइड है, सेम साइड ऑफ OX, सेम साइड ऑफ OX है। लेकिन यहाँ पे अदर दो साइड है, कौन सी साइड, OI एंड OW, ये साइड अदर साइड ऑफ OX है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये एडजेसेंट एंगल है। क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एडजेसेंट एंगल समझ में आया होगा कि अगर दो एंगल ऐसे हैं कि एक आर्म तो कॉमन है, एक आर्म कॉमन है और बाकी दो साइड ऊपर नीचे हैं, तो क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल उनको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसकी हम बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और यहीं पे डाल देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री। ये दो एंगल की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अच्छा, अगर दो एंगल है मेरे पास, दो एंगल है, उनका सम 180 हो जाता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, नहीं। अगर दो एंगल हैं, उनका सम 90 हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही दो एंगल हैं, अगर उनका सम हो जाता है 180, तो ये एंगल क्या हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री। मतलब एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इन दोनों एंगल को जोड़ा और सम 90 डिग्री हो गया, सम 90 डिग्री हो गया, तो वो क्या हो गया, कौन सा एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली अगर दो एंगल हैं जिनका सम 180 डिग्री है, तो वो क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब हमको चेक करने के लिए आता है, क्या चेक करने के लिए आता है कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री, RCA आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, आर 30 डिग्री एंगल और 60 डिग्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हम सम करेंगे। नाउ हमने 30 और 60 को सम किया, कितना आ गया, 90 डिग्री। तो हमने क्या लिखा, देयरफॉर सम ऑफ टू एंगल्स since of two angles are 90 degree, therefore क्या हो गया, therefore 30 and 60 are complementary angles to each other, complementary angles आपको ऐसे आएंगे। सिमिलरली अगर दो एंगल दे रखे हैं, उनका सम 180 हो जाता है, दो एंगल दे रखे हैं, उनका सम 180 हो जाता है, दो एंगल दे रखे हैं, उनका सम 180 हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री। तो इसके एग्जांपल हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दो एंगल हैं, उनका सम 90 डिग्री है, अभी आप डेफिनेशन याद करो, सम ऑफ द टू एंगल्स हैविंग सम 90 डिग्री और कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हैविंग सम 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या पढ़ते हैं हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आपसे पूछा जाए 53 का
53 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, या आपसे पूछा जाए 105 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, है? तो हम जानते हैं, वी नो दैट अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेट क्या है, एक्स एंगल है, तो क्या होगा, जो एक्स एंगल है उसमें 53 जोड़ दिया मैंने, तो ये 90 हो गया। तो जो x कैसे निकाला हमने, 90 माइनस 53, कितना आ गया, 37। सिमिलरली अगर ये कोई एंगल हमने y ले लिया है, तो एंगल y प्लस 105 डिग्री कितना होना चाहिए, 180, और ये जब जाके वहां माइनस होगा तो आ जाएगा मेरे पास 75। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ऐसे निकालते हैं, सप्लीमेंट्री ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, अगला टॉपिक, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो काफी इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं। अगर दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। ये दो लाइन है मेरे पास, ये दो लाइन है, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, एक लाइन L है, एक लाइन M है। तो क्या है, जो लाइन L है, L और M, कायदे में तो ऐसे लिखा होना चाहिए, लेकिन हम जनरली L और M लिखते हैं। इंटरसेक्ट एट O, ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप देखना इसमें जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल कितने बने, 4 एंगल बने, ये 4 एंगल बनाते हैं। तो अगर मैं इस लाइन का नाम दे दूं, तो देखो मैं इस लाइन पे AB ले लेता हूं, इस लाइन पे CD ले लेता हूं, ठीक है। तो एंगल क्या बना, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, तो ये एंगल बना मेरे पास AOC, और इधर एंगल बना BOD, इधर एंगल बना BOC, इधर एंगल बना AOD। आप देखो ये 4 एंगल बन रहे हैं, अच्छा, AOD को हम, बच्चों में डाउट होगा, AOD को हम DOA भी लिख सकते हैं, और इसको हम COA भी लिख सकते हैं, इसको हम COB भी लिख सकते हैं, और इसको हम BOB भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और एंगल को ऐसे दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है, एक तरीका है। तो यहाँ पे हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जो एंगल जो है हमारा, एंगल जो AOC है वो किसके बराबर है, वो एंगल BOD के बराबर है। अच्छा, और एंगल जो AOD है ये किसके बराबर है, BOC के। मतलब अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 एंगल बनते हैं। 4 एंगल मैंने लिख दिए, मैं इसके नाम भी दे देता हूं। कैसे, अगर ये एंगल 1 बना, मैंने बोला कि डाला जा सकता है, ये एंगल नाम डाला जा सकता है, 1 बना, ये एंगल 2 बना, ये एंगल 3 बना, तो ये एंगल 4 बना। तो हम बोल सकते हैं क्या, जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है, और जो एंगल 4 है वो एंगल 2 के बराबर है। डायग्राम के हिसाब से, एज पर द डायग्राम, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो हमेशा इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल। मैं यहां लिख देता हूं ऑलवेज इक्वल कहने का मतलब क्या है, ऑलवेज इक्वल कहने का मतलब है
जो एंगल वर्टिकली पूरे एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब जब दो लाइन आपस में टकराएंगी, दो लाइन आपस में टकराएंगे, चार एंगल बनेंगे। तो ये जो वर्टिकली जस्ट अगर मैं इस ये डायग्राम ऐसे भी हो सकता था, टेढ़ा मेढ़ा, या ये कैसे भी हो सकता था। मतलब कहने का मतलब है ये कैसे भी हो सकता था। तो एक एंगल इसके जस्ट नीचे वाला एंगल मैं कैसे बनाऊंगा, डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ऐसे बनेगा ना। तो इसके नीचे वाला एंगल इसके बराबर होगा वर्टिकली है, और ये एंगल इसके सामने अपने बराबर हो जाएगा। मतलब मैं इसको भी घुमाऊंगा तो ये एंगल इसके नीचे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकली है पूरे एंगल। तो कहने का मतलब है जस्ट सामने वाला एंगल, जैसे 1 के सामने 3 है तो 1 और 3 बराबर है, और 4 और 2 बराबर है। इसका प्रूफ हम आगे देखेंगे। इसका जो प्रूफ है हम अभी हम नहीं देख रहे हैं, इसका प्रूफ हम आगे वाले एक्सरसाइज मतलब आगे वाले उसमें देखेंगे, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर दो लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, अच्छा, तो 4 एंगल बनाती है। अच्छा, अगर ये कब कटती हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट कब करती हैं? ओनली तभी कटती हैं इफ दे आर नॉट पैरेलल। एल एंड आर इंटरसेक्ट एट हो, कब? व्हेन एल जो लाइन है और एम है आर नॉट पैरेलल। यहां से लिखते हैं इफ लाइन ये मैं सीधे एल ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। एम आर नॉट पैरेलल। आई होप आपको ये पता होगा पैरेलल, ये आपको पता होगा कि पैरेलल क्या होता है, ठीक है। तो अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये लाइन पैरेलल नहीं है तो ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो ये लाइन पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली ये किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट करेंगी तो 4 एंगल बनाएंगे, 4 एंगल बनाएंगे तो क्या? एंगल 1 और एंगल 2 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब एंगल AOC BOC का एंगल AOC एंगल BOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। एंगल AOC केवल और केवल BOD का ही वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये चीज ध्यान में रखनी है, ये चीज ध्यान में रखनी है कि एंगल AOC एंगल BOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, एंगल AOC BOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली एंगल AOD एंगल BOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। 1 और 3, 4 एंड 2, ठीक है। अच्छा, नेमिंग से क्या बेनिफिट होता है? देखो आपके सामने ही है। अगर आपने प्यारा सा डायग्राम बनाया, देखो नेमिंग, बच्चे नेमिंग नहीं करते हैं, AOD के चक्कर में पड़े रहते हैं, BOC के चक्कर में पड़े रहते हैं। आपने कॉपी पे सुंदर सा डायग्राम बनाया पेंसिल और पेन की मदद से, जाहिर सी बात है पेंसिल की मदद से, उसके बाद आपने नाम डाल दिया 1 2 3 4 एंगल के नाम डाल दिया। कितना आसान हो गया समझना, कितना आसान हो गया। तो नेमिंग अगर आप कर दोगे डायग्राम की, क्योंकि जब 12-13 एंगल्स, व्हेन यू गेट द 12 एंगल्स इन अ सेम फिगर, देन हाउ कैन यू डिफरेंशिएट ऑल द एंगल्स। सो इट इज वेरी गुड हैबिट डिफरेंशिएटिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां तक हम लोग आ चुके हैं कि हमने क्या पढ़ लिया है, जो ये बेसिक समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज बेसिक, वी कैन से दिस इज बेसिक, वी कैन लर्न दिस बेसिक। हमको पहले पता था, अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप you have revised and some of you learned so many new things and some of you have revised. Bye bye.